Since I'm your favorite storyteller, let me tell you a story about our बचपन। मेरे नाना जान की एक स्टोरी है। तो बचपन में होता ये था, हम लोग गर्मियों में जाते थे, गर्मियों की छुट्टियों में गाँव। तो मेरे नाना जान जो पीक दोपहर वाला टाइम होता था, उसमें हम सबको रूम में बुलाते थे और कहते थे कि तुम सब सो जाओ, ठीक है। अब हम ठहरे बच्चे, ना हमें उस टाइम पे गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी, कोई होश नहीं होता था। हमें सिर्फ एक बात पता होती थी कि हम घूमते रहें, भागते रहें। बस वो वाला सीन था हमारा कि मैं गिरना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो हम बस रुकना नहीं चाहते थे। तो नाना हमें ज़बरदस्ती सुला लेते थे, कहते थे आ जाओ मेरे साथ सो। और उस टाइम में नाना हमें लोरी सुनाते थे, ठीक है। अब नाना हमें लोरी सुनाते थे, इतनी मज़े की वो लोरी होती थी, लेकिन हम में से मजाल है कि कोई सो जाए। हम एक दूसरे को देखते रहते थे और हम लोग वेट करते थे कि कब हमारे नाना जान को नींद आ जाए। वो हमें लोरी सुनाते 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 आखिर खुद सो जाते थे। और जैसे ही उन्हें नींद आती थी, हम एक दूसरे को इशारा करते थे, बिल्कुल स्पाइस की तरह हम लोग काम करते थे। जैसे पता नहीं हम कोई बहुत बड़े डिटेक्टिव लगे हुए हैं। एक दूसरे को इशारा करते थे कि अब यहाँ से साइड से आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इस रूम से निकलना है। और हमेशा हम उस रूम से निकल जाते थे और भाग जाते थे। और जब नाना जागते थे, वो हमसे पूछते थे कि तुम लोग सोए नहीं। हम कहते नहीं, हम तो सो गए थे, लेकिन हम आपसे पहले जाग गए। हम बड़े होकर समझ आती है कि नाना को हमेशा से पता था कि हम कभी नहीं सोते थे, बल्कि वो सिर्फ ये करते थे कि चलो जो हाफ आवर मैं जाग रहा हूँ, ये बच्चे उस हाफ आवर में अंदर बैठ के, अंदर लेट के, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अब बड़े हो गए तो दिल करता है कि फिर से वैसे सोएं और नाना से लोरी सुने।